आपके एपिसोड 73 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है जहां पर एस रैंक का गेट ब्रेक हुआ लेवल अप के एपिसोड 73 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में जापान का सीन दिखाया जाता है जहां पर एस रैंक का गेट ब्रेक हो चुका है और उस गेट में से जायंट मॉन्स्टर निकलते हैं जो कि जापान में हर जगह तबाही मचा रहे हैं। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर में कैमरामैन सारी वीडियो लाइव दिखा रहे हैं। वो कैमरामैन साथ साथ कह रहा होता है ये तो बहुत ही खौफनाक मंजर है, सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि जायंट्स ने दरख्तों को भी उखाड़ दिया है। ये जायंट्स तो इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे वो मुकम्मल तौर पर इंसानों को खत्म कर देंगे। और सबसे बुरी बात ये है कि रास्ते में जो भी इंसान उन्हें मिलता है वो उसे खा जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर ऊपर सेफ हैं जब तक हम इनसे दूर हैं, जब तक हम लोग फर्स्ट अटैक नहीं करते ये लोग भी हम पर अटैक नहीं करेंगे। हम लोग काफी दिन से इनकी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर वो गेट की तरफ दिखाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट खड़ा होता है जो कि गेट के सामने से हिल भी नहीं रहा होता। रिपोर्टर कहते हैं बाकी के सारे जायंट्स इधर उधर चले गए जबकि वो वाला वहीं पर खड़ा है और अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो या तो किसी का इंतजार कर रहा है या फिर गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो जिंदा ही नहीं है, इस तरह वो खड़ा है लेकिन वो सांस ले रहा है। ऐसे बिल्कुल एक मशीन की तरह वहाँ पर खड़ा है जैसे उसे प्रोग्राम किया हो दरवाजे पर ही खड़ा रहना है। इस डंजन के अंदर से टोटल 31 जायंट निकले थे जिनमें से 2 जायंट्स को हम लोगों ने मार डाला है जबकि बाकी के सारे अभी भी जापान में तबाही मचा रहे हैं। इस डंजन को ब्रेक हुए 2 दिन हो चुके हैं। पता नहीं हम लोग इन जायंट मॉन्स्टर्स को रोक पाएंगे या नहीं, या फिर इससे पहले कि वो पूरे जापान को तबाह कर देंगे। नेक्स्ट सीन आजिन गिल्ड के ऑफिस का होता है। जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हो ने इरादा कर लिया होता है जापान जाने का। जिन्हो से कहता है तुमने न्यूज नहीं देखी, वहाँ पर जायंट मॉन्स्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कोई जेजू आइलैंड नहीं है, इससे पहले किसी ने भी इस तरह के मॉन्स्टर्स नहीं देखे और ना ही किसी ने इनका सामना किया है। जिन्हो से कहता है अगर मैं उस डंजन को क्लियर करने में कामयाब हो गया तो हमारा आजिन गिल्ड वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा। जिन्हो साथ ही सोच रहा होता है इसका मतलब जिन्हो मेरे लिए परेशान है। इसको लगता है कि मैं भी इस डंजन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। पहले मेरी बहन जिना और अब जिन्हो दोनों ने मना कर दिया। जिन्हो थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हो से कहता है लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिन्हो हैरान हो जाता है। जिन्हो से कहता है डबल गेट इंसिडेंट हो या फिर जेजू आइलैंड की रेड हो या फिर रेड गेट इंसिडेंट हो, तुम्हें पता है कि मेरे बारे में न्यूज आर्टिकल्स में क्या लिखा जा रहा है। साथ ही जिन्हो रोना शुरू कर देता है और एक न्यूज आर्टिकल उठाकर उसे कहता है तुम्हारी किसी भी पिक्चर में मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ। मैं तुम्हारे गिल्ड का वाइस मास्टर हूँ लेकिन मैं किसी भी पिक्चर में नहीं हूँ। तुम भी जानते हो कि मैं कमजोर हंटर हूँ, मेरे पास और है ही क्या सिर्फ इस बारे में बात करने के कि मैं तुम्हारा वाइस मास्टर हूँ। लेकिन जब तुम्हारी तस्वीर अकेले आएगी और मैं साथ में नहीं होऊंगा तो लोग तो मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैं सिर्फ नाम का वाइस मास्टर हूँ, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जिन्हो से कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी इस बार तुम्हारे साथ जाना है। इस बार न्यूज लेटर में मेरी भी फोटो तुम्हारे साथ आनी चाहिए। जिन्हो से कहता है थोड़ी देर पहले तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्या तुम्हें याद भी है मैं जापान जाने वाला हूँ। जिन्हो से कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम सेफ हो तो मैं भी सेफ हूँ। ये बात सुनकर जिन्हो पहले तो हैरान हो जाता है फिर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं जापान क्यों जाऊंगा, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। साथ ही वो जिन्हो से कहता है ऑफिस को बंद करके घर चले जाओ, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिन्हो कहता है ये दुनिया बहुत ही बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स हैं जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि आर्किटेक्ट में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोई ना कोई जापान की मदद करने के लिए आ जाएगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं। मुझे हीरो बनने की क्या जरूरत है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। फिर वो अपने घर आ जाता है और मॉम उसे कहती है आज हमारे साथ बैठकर डिनर करो। फिर वो दोनों खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। जिन्हो मॉम से कहता है जिना कहाँ पर है, वो हमारे साथ क्यों नहीं बैठी। मॉम से कहती है उसने कहा उसे भूख नहीं है। यहीं पर एक बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं। जिन्हो के डैड का चेक वापस करते हुए कहता है मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। डैड उसे कहते हैं लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी मॉम कैसे रिकवर हुई। जिन्हो उनसे कहता है अगर मुझे पता होता कि इसको कैसे करना है और मैं इससे पैसा कमाना चाहता तो मैं अब तक चुप क्यों रहता, मैंने सारी दुनिया को बता देना था। जिन्हो के डैड उसे कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। जिन्हो वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। जिन्हो लिफ्ट में नीचे उतर रहा होता है और कहता है ये जिन्हो के फादर हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में नहीं जानता। मुझे नहीं पता, शायद ये वाकई में बीमार है या फिर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास होली वाटर ऑफ लाइफ का सिर्फ लिमिटेड नंबर है, मैं उसे ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि जिन्हो के डैड की ऑफर काफी ज्यादा अच्छी थी। साथ ही वो खाना खा रहा होता है और मॉम से कहता है मॉम मैं जा रहा हूँ। जिन्हो सोच रहा होता है हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अगर मैं बैटलफील्ड में नहीं जाऊंगा तो मैं स्ट्रॉन्ग कैसे होऊंगा, मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है तुम भी बिल्कुल अपने डैड जैसे हो, वो भी जब किसी को खतरे में देखते थे तो उसे बचाने के लिए चले जाते थे। तुम अपना खाना खत्म कर लो, मैं तुम्हारे बैग पैक करने में मदद करूंगी। जबकि उसी वक्त अंदर का सीन दिखाते हैं। जिना अपने ऊपर और भी ज्यादा कंबल ले लेती है और बहुत ज्यादा डरी होती है क्योंकि उसने भी जिन्हो के जापान जाने की बात सुन ली होती है। रात के वक्त जिन्हो उसके कमरे में आता है और उसे कहता है क्या तुम सो गई। जिना उसे कहती है हाँ मैं सो रही हूँ।
जिन्हों से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। जिना उसे कहती है नहीं, मैं सो रही हूँ। जिन्हों जाकर उसके पास बैठ जाता है। जिन्हों कहता है आखिर मैं बात को शुरू कहाँ से करूँ। जिन्हों से कहता है तुम्हें पता होगा 1-2 दिन पहले मैं मरने वाला था। जिना और भी ज्यादा घबरा जाती है। जिन्हों से कहता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं हमेशा ही खतरे में होता हूँ, लेकिन मैं इस तरह अपने घर में नहीं बैठ सकता जबकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं। चाहे डंजन में कितना भी ज्यादा खतरा क्यों ना हो, मैं हमेशा जिंदा वापस आता रहा हूँ और इस बार भी मैं वापस आऊंगा। साथ ही वो जिना के सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे डंजन में जाने से कभी नहीं रोका। जिना रोना शुरू कर देती है। जिना उसे कहती है तुम कौन सा मेरी सुनने वाले हो, तुम तो वैसे भी वहाँ पर जाओगे। जिन्हों उसे कहता है लेकिन मैं वापस आऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे मैं तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और वहीं पर उसके शेडोज भी होते हैं। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन गो गानी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन्हों जापान जा रहा है। जिन्हों भी आकर अपना भाषण देता है। सारे रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर्स बनाते हैं। जिन्हों साउथ कोरिया की तरफ से ऑफिशियली जापान की रेड में हिस्सा ले रहा है। फिर वो जहाज में बैठकर जापान पहुंच जाते हैं, जबकि जिन्हों भी उसके साथ होता है। उन दोनों जैसे एयरपोर्ट से उतरते हैं, जिन्हों अपने साथ बहुत सारे बॉडी आर्मर्स लेकर आया होता है और उसने काफी ज्यादा बाहरी सामान उठा रखा होता है। जिन्हों जब लोगों को बातें करते हुए देखता है, वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और उससे आधा सामान ले लेता है और फिर दोनों आगे की तरफ चल पड़ते हैं। आज इन गिल के तौर पर बाहर के मुल्क में उन दोनों की पहली रेड होने वाली है और यहीं पर दोनों के बारे में बताया जाता है। संग जिनवू जो कि एस रैंक का हंटर है, आजिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर, जबकि जिन्हों के बारे में बताया जाता है वाइस मास्टर जो कि डी रैंक का हंटर है। नेक्स्ट सीन बैटलफील्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पर सोल्जर्स हॉस्पिटल में से बहुत सारे मरीजों को निकाल रहे होते हैं। वहीं पर 2 अंकल आंटी होते हैं जो कि उस हॉस्पिटल की केयर करते हैं। सोल्जर उन्हें कहता है हमारे पास ट्रक में इतनी जगह नहीं है, हम सिर्फ 3 से 4 मरीजों को और ले जा सकते हैं, बाकी सब यहीं रहेंगे। डॉक्टर उसे कहते हैं हमारे पास 10 से भी ज्यादा पेशेंट्स हैं जो कि खुद नहीं चल सकते, उनका क्या होगा। सोल्जर उन दोनों से कहते हैं जो लोग खुद चल नहीं सकते हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, वो लोग वैसे भी मरने वाले हैं, जायंट्स आ रहे हैं, हमें जो जिंदा है उनको बचाना चाहिए। वो अंकल आंटी उनसे कहते हैं हम दोनों ने आपस में वादा किया था कि हम सारे पेशेंट्स का ख्याल रखेंगे और हम दोनों यहीं पर रुकेंगे, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। उनमें से एक सोल्जर कहता है तो फिर मैं भी इनके साथ यहीं पर रुकूंगा, मैं ऐसा नहीं देख सकता कि सिविलियंस यहाँ पर मर रहे हूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो उन सब से कहता है चलो अंदर शेल्टर में चलते हैं। उसी वक्त एक जायंट उनको देख लेता है। सारे सोल्जर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो सोल्जर उन दोनों अंकल आंटी को कवर करके उनके ऊपर खड़ा हो जाता है, जबकि वो जायंट उनके ऊपर अपना हाथ मारने लगता है। उसी वक्त जीमा अपना बाला दूर से फेंकता है। जीमा आपको याद होगा, ये वही नागा है डंजन बॉस जिसे जिन्होंने अपना शैडो सोल्जर बनाया था और इसे जीमा का नाम दिया था। जीमा क्योंकि अपने साइज को बड़ा कर सकता है, इसलिए वो जायंट से भी अपने साइज को बड़ा कर सकता है। जीमा और जायंट की फाइट देखकर गॉडजिला और किंग कॉन्ग की फाइट याद आ रही है। वो सोल्जर जीमा की तरफ देखता है और कहता है अब ये क्रीचर कहाँ से आ गया। उसी वक्त जिन्हों उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स को यहाँ से जल्दी से निकालना होगा। उसी वक्त बिल्डिंग के ऊपर से कुछ मलबा नीचे की तरफ गिरता है। जिन्हों जल्दी से अपनी शील्ड लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और उस अंकल को बचा लेता है। जिन्हों से कहता है मैं यहीं पर रुकता हूँ जब तक ये सारे लोग यहाँ से चले न जाएं, तुम आगे जाकर फाइट करो। जिन्हों जीमा के साथ मिलकर फिर से जायंट्स को मारना शुरू कर देता है। जीमा उस जायंट को नीचे की तरफ गिरा देता है, जबकि जिन्हों जो कि जीमा के ऊपर खड़ा होता है वो जंप करते हुए सीधा उस जायंट के चेहरे पर वार करता है और उसको काट देता है। नेक्स्ट सीन यूनाइटेड स्टेट के मैरीलैंड का होता है, जहाँ पर एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ है और बहुत सारे हंटर्स उसको क्लियर करने के लिए वहाँ पर गए हैं। कुछ हंटर वहाँ पर होटल में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। एक हंटर उनसे कहता है मैंने सुना है कि जिन्हों जापान चला गया है। दूसरा उससे कहता है मैंने सुना है कि लेडी सैलनर उसकी पावर्स को नहीं जगा पाई, लेकिन फिर भी वो जापान चला गया। वहाँ पर टोटल 3 हंटर्स बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है मुझे नहीं लगता कि वो जापान की डंजन से वापस जिंदा आएगा, वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। उनमें से एक हंटर कहता है हम सब जो कि यहाँ पर हैं, हम सब की पावर लेडी सैलनर ने इंक्रीज की है। जिन्हों को अपने बारे में समझना चाहिए कि उसकी पावर्स की एक लिमिट है, लेकिन वो एक रीअवेकेंड है क्योंकि पहले वो एक ई रैंक का हंटर था। मुझे लगता है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वहाँ पर गया है। तीसरे वाला उनसे कहता है उस जिन्हों को क्या वाकई में लगता है कि इन जाइंट मॉन्स्टर्स और जेजू आइलैंड के कीड़ों में कोई फर्क नहीं, मुझे लगता है कि ये जरूर मरने वाला है। उनमें से एक कहता है मैं अपनी यार्ड को दांव पर लगाता हूँ कि वो एक ही दिन में मर जाएगा। दूसरा कहता है मैं अपना पूरा घर दांव पर लगाता हूँ कि वो 2 दिन में मर जाएगा। जबकि थॉमस आंद्रे भी वहीं पर बैठा होता है। वो उनसे कहता है क्या तुम लोगों को पक्का पता है, चलो फिर मैं भी दाव लगाता हूँ। मैं अपनी स्कैवेंजर गिल्ड की पूरी बिल्डिंग को दाव पर लगाता हूँ कि जिन्हों वहाँ से जिंदा वापस आएगा। इन सारी बातों को छोड़ो, एस रैंक की डंजन जो कि कल ब्रेक होने वाली है उसके बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि तुम में से ज्यादातर उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। साथ ही वो विंडो में से बाहर एस रैंक के गेट की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि कल यहाँ पर भी चीजें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं। नेक्स्ट सीन फिर से जापान का होता है।
वही कैमरामैन जो कि जहाज में बैठा है ऊपर से रिपोर्टिंग कर रहा होता है और कहता है हमारी ऑडियंस को यकीन नहीं होगा, यहाँ पर शैडो क्रीचर्स जायंट्स को मार रहे हैं। वो सामने एक जायंट की तरफ दिखाते हैं जिस पर चिड़ियां चढ़ी होती हैं। वो सारी चिड़ियां उसे खा रही होती हैं। उसी वक्त एक छोटी बच्ची को दिखाते हैं जो कि आगे आगे भाग रही होती है, जबकि एक जायंट उसके पीछे लगा होता है। वो जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बच्ची को उठाने लगता है, वहाँ पर इग्रिस आ जाता है और अपनी तलवार से उसके हाथ को काट देता है और जल्दी से उस बच्ची को कवर कर लेता है। वो जायंट इग्रिस पर अटैक करने लगता है। उसी वक्त ऊपर से आयरन आता है जो कि जंप करते हुए उसके सर में अपना हथौड़ा मारता है और अपनी जबरदस्त पावर के साथ उस जायंट को जमीन पर गिरा देता है और एक और जायंट मर जाता है। वो बच्ची आयरन की तरफ देखती है तो आयरन पहले तो चिल्ला रहा होता है, उसे देखकर डर जाती है। आयरन उस बच्ची को देखकर स्माइल करता है, साथ ही इग्रिस भी उसके सर पे हाथ रखता है, जबकि जिन्हो दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है आयरन तो आज बहुत ज्यादा जोश में है क्योंकि उसे प्रमोशन मिली है, क्योंकि उसका लेवल अप हो गया है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 73 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।